मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी रानी शची। एक कहावत है कि औरत आधा आसमान अपने हाथों पर थामे रहती है, मगर मेरा मानना है कि आधा क्यों, औरत सारा का सारा आसमान अपनी बाहों में उठा लेने की ताकत रखती है। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी मैं हमारे पुराणों से चुनकर लाया हूं। एक ऐसी स्त्री जिसमें सौंदर्य और बुद्धि का अनोखा मेल था, जिनके एक अंश से द्रौपदी जैसी नारी ने जन्म लिया। असुरों के राजा पुलोमा के घर का एक हिस्सा सात्विक खुशबू से महकता रहता था। अबीर, कपूर, चंदन और यज्ञ की समिधा की भीनी भीनी महक से ऐसा लगता जैसे वो किसी असुर का महल नहीं, कोई देवस्थान हो, कोई मंदिर हो। घर के एक हिस्से में राजकुमारी शची रहती थी। एक असुर यानी राक्षस की पुत्री होते हुए भी शची का मन देवताओं की तरह कोमल था। वो अपना पूरा समय पूजा पाठ में बिताती या राजमहल के बागीचे में फूलों और तितलियों के बीच बैठी रहती। सांवली सलोनी शची के चेहरे में ऐसा तेज था कि देखने वाला हैरान रह जाता। उनका सौंदर्य किसी मोहपाश की तरह अपनी ओर खींचता था। राजा पुलोमा अपनी बेटी का मन अच्छी तरह समझते थे। जब वो शची को तुलसी की परिक्रमा करते हुए देवताओं को जल चढ़ाते हुए देखते तो उनका मन बेचैन हो जाता। वो सोचने लगते, इसका जन्म शायद किसी भूल से हमारे कुल में हो गया है। ये लड़की तो देवों के कुल में जन्मी मालूम होती है, धीर, गंभीर, कोमल मन वाली। इसमें कोई एक लक्षण भी तो दानवी जैसे नहीं है। शची सात्विक स्वभाव की थी, लेकिन वो एक वीरांगना थी, एक शक्तिशाली स्त्री थी। और सबसे अच्छी बात यह कि उन्हें अपनी ताकत का बखूबी अंदाजा था। अपनी शक्ति की घोषणा वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करती थी। राजा पुलोमा अपनी बेटी के विवाह के लिए उनकी तरह ही नेक और शक्तिशाली वर की खोज में लगे थे कि उनके राज्य में आक्रमण हो गया। पुलोमा किसी युद्ध से डरने वाले नहीं थे, मगर इस बार मुकाबला देवराज इंद्र से था। समूचे देवताओं की शक्ति उनके साथ थी और राजा को हार की चिंता भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ ये फिक्र थी कि युद्ध में हार जाने के बाद उनकी लाडली शची का क्या होगा। इंद्र और पुलोमा का युद्ध कई दिनों तक चला। पुलोमा और उनकी सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर इंद्र की दैवीय शक्तियों के आगे वो नहीं टिक पाए। आखिर इंद्र ने राजा पुलोमा का वध कर दिया। राजमहल में हंगामा मच गया। दासियों ने रानी महल के द्वार बंद कर दिए। शची के आसपास सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया गया। दासियां डर के कांप रही थीं, लेकिन शची चुपचाप एक कोने में बैठी अपने पालतू मोर के पंख सहला रही थीं। ये मोर उन्हें उनके पिता ने ला कर दिया था, वो पिता जो अब इस दुनिया में नहीं थे। शची मानो अपने दुखों को सहला रही थी। तभी एक जोर की टक्कर के साथ उनके कक्ष का दरवाजा खुला और अपने सैनिकों के साथ इंद्र भीतर चले आए। उनकी चाल में घमंड था, चेहरे पर विजय का भाव। कमरे में मौजूद सब लोग सहम गए। शची ने गर्दन घुमाकर जबरदस्ती घुसाए उस अनजान शख्स को घूर कर देखा। इंद्र की नजर भी ठीक उसी समय शची पर पड़ी और इंद्र के चेहरे के हाव भाव बदल गए। आंखों से छलता अभिमान प्रेम का सोता बन गया। मोटे बख्तरबंद के भीतर छिपा दिल हिलोरे मारने लगा। आहा, कौन है ये सुंदरी? कितना सलोना रूप है इसका। और उम्र भी ठीक वही जब एक लड़की युवती में बदल रही होती है। इंद्र शची को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे। इसमें हैरान होने की बात भी नहीं थी। अपने दरबार को उर्वशी, मेनका और रंभा जैसी अप्सराओं से सजा कर रखने वाले इंद्र स्वभाव से ही रसिक थे। हर सुंदर चेहरे को देखकर अपना दिल फेंक देने वाले आशिक मिजाज इंद्र का दिल पूरी ताकत से धक धक कर रहा था। इस दौरान शची के चेहरे पर न जाने कितने भाव आए और गए, दुख, भय, क्रोध और असमंजस के भाव। अधीर इंद्र ने बिना एक भी पल गंवाए आगे बढ़कर शची का हाथ थाम लिया। राज्य पर अधिकार करने के बाद जैसे राजकुमारी पर उनका हक जायज हो गया था। इंद्र बोले, राजकुमारी मुझसे शादी कर लीजिए।
देवलोक की महारानी का आसन आपका इंतजार कर रहा है। शची चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। उनके भीतर की स्त्री जानती थी कि ये वक्त विरोध का नहीं, समर्पण का है, और इंद्र के इस प्रस्ताव का अर्थ था कि उनकी संतानें असुर न होकर देवताओं की वंशज कहलाएंगी। शची के लिए यह ख्याल ही बहुत सुखद था। हर औरत की तरह उन्होंने अपने आप से पहले अपनी संतानों का भला सोचा और पलकें झुकाकर अपनी रजामंदी दे दी। हवाओं में शहनाई की धुन गूंज उठी। देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी। शची की बाह थामे इंद्र ऐरावत पर सवार होकर देवलोक की राजधानी अमरावती की ओर चल पड़े। रानी शची उदास आंखों से लेकिन मन में नई उम्मीदें लिए अपना पीहर पीछे छूटती देखती रहीं। इंद्र की राजधानी में शची का धूमधाम से स्वागत किया गया। उनको वही मान सम्मान दिया गया जो देवलोक की महारानी को मिलना चाहिए। विधि विधान से उनका अभिषेक किया गया। अमरावती में शची कभी अपने शक्ति स्वरूप में पहचानी गई, कभी उन्होंने साध्वी का रूप धरा। शक्ति के रूप में शची के पास वज्र था, अंकुश था और फंदा भी। मगर स्वभाव से शांत शची यहां देवलोक में भी शिव आराधना में रमी रहती। शची के आने से राजमहल का माहौल ही बदल गया। रानी का प्रभाव सब पर इतना गहरा पड़ा कि कुछ ही दिनों में वो सब की चहेती हो गई। वे दासियों को सहेली की तरह मानती, उनके साथ प्यार से पेश आती। और सबसे खास बात तो ये हुई कि राजा इंद्रदेव के सदा करीब रहने वाली अप्सराएं भी उनका सम्मान करती, उनके आसपास रहना चाहती। सरोवर से पूजा के लिए कमल तोड़कर लाते हुए रास्ते में एक बार उर्वशी उनसे पूछ बैठी थीं, महारानी, हम अप्सराएं राजा के इतने करीब हैं, मगर आपको हमसे थोड़ी भी ईर्ष्या नहीं होती? रानी शची मुस्कुरा दी थीं। बोली, इस बात के मायने तभी जान सकोगी जब तुम खुद किसी से प्रेम करोगी। उर्वशी भी मुस्कुरा दी। वो जान गई थीं कि परिस्थितियों से मजबूर होकर देवलोक आई हुई रानी राजा इंद्र से प्रेम करने लगी थीं। शची से ब्याह के बाद इंद्र भी राजपाट के बाद अपना सारा समय उनके साथ ही गुजारते। पहले की तरह पूरा समय नृत्य संगीत में बिताने की जगह वो राजकाज में दिलचस्पी लेने लगे थे। रानी के दिन सुख से बीत रहे थे कि वृत्तासुर से इंद्र का बैर बढ़ने लगा। वृत्तासुर बेखौफ था क्योंकि उसको शिव का वरदान था कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। लेकिन इंद्र ने चतुराई दिखाई और उसे महर्षि दधीचि की अस्थियों से मार दिया। इंद्र जीत गए थे लेकिन उनका मन हार गया था। जीत की खुशी उनके चेहरे पे न देखकर शची हैरान थी। क्या हुआ महाराज, आप खुश नहीं हैं? क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? इंद्र की आवाज भर्रा गई। बोले, रानी, मैंने वृत्तासुर को छल से मारा है। मैंने मित्र बनकर उसी से यह भेद उगलवाया था कि उसको शिव का वरदान प्राप्त है। ब्रह्म हत्या का पाप है मुझ पर। मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। रानी हैरान रह गई। क्या कहें, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे महल में संध्या दीप जलाना तक भूल गईं। बड़े बोझिल से दिन गुजर रहे थे और एक दिन सुबह रानी की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि इंद्र अचानक कहीं गायब हो गए हैं। देवलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवताओं को भी फिक्र थी कि इंद्र कहीं गायब हो गए हैं। लेकिन शची, उनका क्या? उनके मन का शोर तो कोई नहीं सुन पा रहा था। उनकी फिक्र तीनों लोकों में किसी को नहीं थी। ठीक भी है, जब एक समूचे साम्राज्य की बात हो तो एक पत्नी के दुख, उसकी वेदना के बारे में कौन सोचता है। शची की हालत एक विरहिणी की तरह हो रही थी। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसका दुख अस्थाई है या इसके साथ उसे उम्र भर जीना होगा। वो रात रात भर करवटें बदलती। हवा से कमरे की खिड़की का एक पल्ला भी हिल जाता तो वो चौंक के बैठ जाती। मन का दुख रानी को कमजोर कर रहा था। थकान के मारे कभी झपकी लग जाती तो कोई बुरा सा सपना उनको जगा देता। कभी वे इंद्र का निर्जीव शरीर देखकर सिहर जाती तो कभी अपने पति को किसी महासागर में गोते लगाते देखती और चौंक कर उठ जाती। इंद्राणी का अब ये हाल था कि उन्हें ना अब सच भला लग रहा था
न स्वप्न सुख दे रहे थे। वे समझती थीं कि इंद्र अपने हाथों हुई हत्या के प्रायश्चित के लिए गए हैं, लेकिन उनके लौट आने की कोई दिलासा तो उन्हें मिलती। आशा निराशा के बीच डोलती शची अपने दिन काट रही थीं। हर शाम उम्मीद का एक दीपक अपनी देहरी पर जला देती कि इंद्रदेव लौट आए। रानी शची अपना महल तो रोशन कर देती, मगर देवलोक का सिंहासन खाली पड़ा था। प्रजा में त्राहि त्राहि मची थी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। देवताओं के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंचाई। सब आपस में मिलकर विचार करने लगे कि अचानक आई इस परेशानी से कैसे बचा जाए। देवताओं के मन में ये डर भी बैठ गया था कि अगर असुरों को पता चला कि देवलोक का सिंहासन राजा विहीन है तो वो पक्का आक्रमण कर देंगे। बहुत देर सोचने समझने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जब तक इंद्र लौट नहीं आते तब तक पृथ्वी के एक प्रतापी राजा नहुष को देवलोक की गद्दी पर बिठा दिया जाए। ये खबर सुनते ही शची कांप गई। एक फैसला जो उनकी सलाह के बिना किया गया, उसके परिणाम की आशंका से उनका मन घबराने लगा था। राजा नहुष बहुत प्रतापी राजा था। वो धर्म का पालन करने वाला था, ऋषियों मुनियों की सेवा करने वाला था, हरिभक्त था। नहुष को देवलोक का राजपाट सौंपकर देवता निश्चिंत हो गए। देवलोक में फैली खलबली शांत हो गई, जैसे समंदर में कोई भीषण तूफान आया और अब सब स्थिर हो गया हो। पूरे राजमहल में बस एक ही जगह थी जो शांत और स्थिर नहीं थी, और वो था रानी शची का मन। अपने पति के सिंहासन पर किसी और को बैठा देखकर उनका कलेजा तार तार हुआ जा रहा था। वे इंद्र की अनुपस्थिति में उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती थीं, लेकिन वे कहाँ जानती थीं कि अपने ही महल में वे खुद कितना असुरक्षित हैं। एक दिन बागीचे में हंसों को दाना चुगाते हुए शची पर नहुष की नजर पड़ गई। वो वहीं का वहीं बुत बना उन्हें देखता रह गया। बरसों से धर्म की राह पर चलने वाले राजा नहुष का ईमान डोल गया। उसके भीतर रानी को पाने की लालसा जाग गई, और एक दिन वो दुष्टता में सारी सीमाएं लांघकर रानी के महल में घुस आया। उसे देखकर रानी की आंखों में क्रोध उतर आया। वो गुस्से में चिल्लाई, नीच, निकल जा मेरे कक्ष से, वरना अभी सैनिकों को बुलवाकर तेरे टुकड़े करवा दूंगी। नहुष ठहाका मार कर हंस पड़ा और बड़ी ढिठाई से बोला, किन सैनिकों की बात कर रही हो रानी? मत भूलिए मैं यहाँ का राजा हूं और यहाँ की हर चीज पर मेरा अधिकार है, आप पर भी। शची अपना वज्र उठाने को दौड़ी, लेकिन नहुष ने उनकी कलाई पकड़ ली। अब शची की आंखों में क्रोध के साथ डर भी उतर आया। वो भर्राई आवाज में बोली, मैं इंद्र की विवाहिता हूं नहुष, तुम्हारा मुझे स्पर्श करना भी अधर्म है। मगर नहुष के मन में तो पाप था। वो कहाँ धर्म की बातें मानने वाला था। हंसते हुए बोला, इंद्राणी उसी की है जो इंद्र है, और आज मैं इंद्र हूं, इसलिए तुम मेरी हो। नहुष की बात सुनकर शची भड़क गई। तुम इंद्र हो? मत भूल कपटी कि तू पृथ्वी लोक से आया एक मामूली इंसान है, देवता नहीं। नहुष ने रानी को और करीब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जब एक असुर राजा की पुत्री इंद्राणी बन सकती है तो एक नर इंद्र नहीं बन सकता। रानी समझ गई कि उनका सतीत्व खतरे में है और इस वक्त वो निहत्थी हैं, अकेली हैं। वो नहुष से नहीं जीत सकती। शची भावनाओं में बहकर कदम उठाने वाली कोई मूर्ख स्त्री नहीं थी। उन्होंने रथ बुलवाया और महल से, जिस महल की वो रानी थी, उस महल से निकल पड़ी, लेकिन बहुत ही जल्द वापस आने के लिए। देवलोक से निकलकर शची सीधे देवगुरु बृहस्पति के आश्रम पहुंची। रास्ते भर उनका दिमाग आगे की योजनाओं में उलझा रहा। आश्रम में पहुंचते ही उनके पीछे पीछे देवलोक से अग्निदेव और वायुदेव भी पहुंच गए। अग्निदेव के चेहरे की हवाइयां ओढ़ी हुई थी। वो हाथ जोड़कर रानी से कहने लगे, महारानी आप राजमहल लौट चलें। आपके यहाँ आने से राजा नहुष का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया है। अगर हम आपको नहीं ले गए तो वो न जाने हम देवों के साथ कैसा सलूक करेगा। देवताओं की बात सुनकर रानी भड़क गई। वाह, आप सबको अपनी बड़ी फिक्र है। किसी ने महसूस की है मेरे मन की पीड़ा? आप सब लोग थोड़े दिन इंद्र के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे?
या देवताओं में कोई इस काबिल नहीं था जो देवलोक की सत्ता कुछ दिनों के लिए संभाल लेता? शची के क्रोध के सामने देवता निरुत्तर थे, असहाय थे। उनके उतरे चेहरे देखकर रानी थोड़ा नरम पड़ी। बोली, देवलोक की महारानी होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसके सिंहासन और देवों की रक्षा करूं। हम राजा नहुष से युद्ध नहीं कर सकते, मगर बुद्धि बल से उसे हराया जा सकता है। फिर रानी शची ने अपनी योजना देवताओं को बताई। योजना के अनुसार उन्होंने नहुष को बुलावा भेजा कि वो उसके साथ देवलोक चलने को तैयार हैं, मगर उनकी एक शर्त है कि वे सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठकर ही उनको लेने आए। ऊपर से वज्र की तरह कठोर दिखने वाली शची का मन भीतर एक पत्ते की तरह कांप रहा था। वे हार मानकर समझौता करने वाली औरत नहीं थी, लेकिन उनके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर उनकी योजना सफल न हुई तो। उधर निमंत्रण पाते ही नहुष तो जैसे बावला हो गया। उसने तुरंत ऋषियों को हाजिर होने का आदेश दिया। सच संवरकर वो पालकी में सवार हुआ। शची को पाने के लिए वो अधीर हुआ जा रहा था। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारी उम्र ऋषियों की सेवा करने वाले नहुष ने पालकी उठाए हुए अगस्त्य मुनि को लात मारते हुए गुस्से में कहा, सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो। नहुष का उजड़ व्यवहार देखकर ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने उसी पल नहुष को श्राप दिया, जा मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो, तू 10,000 साल तक सर्प की योनि में पड़ा रहे। ऋषि के श्राप की टंकार तीनों लोकों में गूंज गई, मगर रानी शची को वो आवाज किसी जल तरंग की मधुर ध्वनि की तरह सुनाई पड़ी। देवलोक का सिंहासन फिर इंद्र के इंतजार में था, जो अपना प्रायश्चित पूरा करके मानसरोवर से लौट रहे थे। पूरे देवलोक में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने उनको आशीष दिया। चारों ओर रानी शची के जयकारे गूंज उठे थे। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी ये कहानी पसंद आई होगी।